स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों के योग संयोग से एक परिवार निर्माण होता है कि नहीं होता है? इस बात को आपने स्वीकार किया? हाँ, मैं कहता हूं कि केवल परिवार का ही निर्माण नहीं होता है, परमात्मा का भी निर्माण वही परिवार करता है। जो पति पत्नी परिवार का निर्माण करते हैं वही परमात्मा का भी निर्माण करते हैं। कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वह निर्गुण से सगुण बन करके आया है। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों के प्रयास से आया है। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों के प्रयास से वो निर्गुण से सगुण हुआ है। महाराज मनु कौन है? हम सब जितने भी बैठे हैं महाराज मनु की संतान। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु अर शत्रुपा ओ जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का। अजहूं गाव श्रुति जिन करली का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरणनी का। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना के इस धरती पर उतार दिया। इन दोनों दंपति ने, पति पत्नी ने, दोनों ने आचरण नीका, श्रेष्ठ आचरण। इसका मतलब यह है कि आचरण की श्रेष्ठता होनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण क्या है? जैसे पति पत्नी का व्याख्या की जाए कि पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण क्या है? श्रेष्ठ आचरण यही है कि पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो। ये श्रेष्ठ आचरण हो गया दोनों का। एक बार फिर सुन लो, पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो। यह है श्रेष्ठ आचरण। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि केवल पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के प्रतिकूल हो, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर संतुलन नहीं बनेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन कब बनता है? पत्नी पति के अनुकूल होती है और पति धर्म के अनुकूल आचरण करता है तो संतुलन बन जाता है। प्यारे, यही श्रेष्ठ आचरण है और यही श्रेष्ठ आचरण की बदौलत परमात्मा विवश हो जाता है आने के लिए। महाराज मनु और शत्रुपा के प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है। आज प्रथम दिवस की कथा में महाराज मनु और शत्रुपा का चरित्र आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस की परंपरा में हम लोगों का ये सिद्धांत है कि हम लोग प्रथम दिवस की कथा में मानस का महात्म के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, महाराज मनु शत्रुपा के चरित्र को अवश्य ही कहते हैं। तभी मानस की परंपरा का निर्वाह होता है। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। पार्वती जी ने फिर जिज्ञासा प्रकट की। भगवती पार्वती जी ने फिर जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ये महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों ने राज्य क्यों छोड़ा?
इसका मतलब यह है कि संतान से दुखी अथवा प्रजा से दुखी। देखो भाई, राजा तब राज्य छोड़ता है, प्रजा साथ नहीं देती है। घर में घर का मालिक तब घर से उदास होकर के घर छोड़ देता है जब बच्चे साथ नहीं देते। क्यों भाई, बच्चे जब साथ नहीं देते हैं तो घर का मुखिया कहता है इस घर में हमको रहना ही नहीं। कितने लोग हैं जो घर द्वार छोड़ करके घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, साधु के यहाँ पहुंच गए, कहे चलो छोड़ो झंझट घर द्वार का, चलो महात्मा जी के यहाँ रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, 2 रोटियां खाएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं, पार्वती जी ने कहा कि जब दंपति धर्म आचरण नी का, तो राजा है वो, राज्य छोड़ा, प्रजा ने कहीं किसी भी प्रकार से कोई परेशानी पैदा तो नहीं की थी, अथवा संतान ने किसी प्रकार से परेशान तो नहीं किया। कारण मैं नहीं समझ पा रही हूं कि राज्य छोड़ा क्यों। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, महाराज मनु की संतान संस्कारी है। महाराज मनु जिस राज्य के राजा हैं, प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं महाराज मनु। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। प्रजा में पूरी तरह से धर्म सत्कर्म भरा पड़ा है, संपूर्ण प्रजा में आदर्श ही आदर्श है। राजा के सम्मान के खिलाफ कभी कोई कदम वहां की प्रजा ने नहीं उठाया है, हमेशा राजा का सम्मान किया है। इसलिए राजा को प्रजा से कोई परेशानी नहीं है। कहे संतान में तो त्याग भरा पड़ा है। संतान आजकल ज्यादातर आकर्षित होती है संपत्ति से, कि माँ बाप के द्वारा हमें संपत्ति मिले, लेकिन महाराज मनु की संतान संपत्ति से प्रभावित नहीं है। महाराज मनु की संतान राज वैभव से प्रभावित नहीं है। फिर महाराज मनु का जो पुत्र है, नृपुत्तान पाद सुतजासु, ये जो पुत्र है वो पुत्र सेवा का संकल्प लेना चाहता है कि मैं अपने हाथों से सेवा करूं। किसकी सेवा? बोले माता पिता की सेवा, और जितनी भी प्रजा है उन सब की सेवा करूं, प्रजा की भी सेवा करूं। देखो भैया, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति अगर सेवा का संकल्प ले ले और उसके परिवार के सदस्य उसकी संतान सेवा का संकल्प ले ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जनप्रियता प्राप्त करेगा वो जो सेवा का संकल्प ले लेते। महाराज मनु का बेटा सेवा का संकल्प ले रहा है कि मुझे सेवा का संकल्प लेकर के मुझे सेवा करनी है, आप मुझे सेवा दें, मैं सेवा कैसे करूं। सावधान, महाराज मनु ने एक दिन राज सिंहासन पर बैठे बैठे प्रजा के सामने आंसू बहा दिए। जैसे हम सिंहासन पर बैठे हैं, आप सब कथा सुन रहे हैं, और हम कथा कहते कहते रोने लग जाएं, तो आखिर आपको आश्चर्य होगा कि कोई ऐसा भावुक प्रसंग नहीं आया है कि आंसू निकलना चाहिए थे। आप सहज भाव से क्यों रो दिए? कारण क्या है? महाराज सहज भाव से रो दिए। तो प्रजा ने कहा महाराज कारण क्या है? लगता है कि आपके शरीर के अंदर वेदना है क्या? महाराज मनु ने कहा कि हाँ वेदना है। तो उपचार कराइए, वैद्य को बुलाएं, राज वैद्य को बुलाएं, उपचार कराएं। राजा को कोई परेशानी हो तो राज वैद्य तुरंत आएगा। का राज वैद्य मेरे उपचार को नहीं कर सकता है। क्यों? एक होता है रोग, एक होता है भव रोग, एक होता है रोग। अच्छा, रोग यदि हो तो दवा की जरूरत है, वैद्य की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है रोग के निदान के लिए। लेकिन भव रोग अगर पैदा हो जाए तो वैद्य ठीक कर सकता है क्या? दवा ठीक कर सकती नहीं। भव रोग को समाप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है और औषधि के रूप में दुआ की जरूरत है प्यारे, दवा की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? दुआ की जरूरत है। भवरोग जब जीवन में आ जाए तो महाराज मनु कहते हैं कि भवरोग मेरे अंदर आ चुका है, उस भवरोग से मैं दुखी हूं, परेशान हूं, इसलिए आज मैं भवरोग से छुटकारा पाना चाहता हूं। और भवरोग क्या है?
भवरोग है होए न विषय विराग, यही है भवरोग। होए न विषय विराग। अच्छा भाई, विषयों से यदि छुटकारा ना मिले तो ये कौन सी बीमारी है? भवरोग है कि नहीं? कौन सा रोग है? जल्दी बोलो। भवरोग, इसी को भवरोग कहते हैं। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यही है भवरोग। इससे मुक्ति मिलना चाहिए। बोले भवरोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? याद रखना, ये स्वामी हरिशरण दास जी महाराज का ये जो प्रयास है ना, कि आपके जीवन में रोग है तो आप गोंडा चले जाओगे, लखनऊ चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, नागपुर चले जाओगे, पूना चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, रोग है तो। लेकिन भवरोग यदि आ जाए तो बंबई पूना जाने से काम बनने वाला नहीं है, गोंडा बहराइच जाने से काम बनने वाला नहीं है, लखनऊ कलकत्ता कानपुर जाने से काम बनने वाला नहीं है। भवरोग यदि जीवन में आ जाए तो याद रखना, आप मंडप वाली माता के यहाँ जो सत्संग चल रहा है उसमें जाने की जरूरत है। यदि उस सत्संग में आप पहुंच गए तो आपका भवरोग मिट जाएगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसलिए भवरोग को दूर करने का उपाय ये किया गया है, इसलिए सत्संग का आयोजन किया गया।